अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबशर हुसैन। आप देख रहे हैं स्टिच स्टूडियो। अच्छा, तो आज हम सीखेंगे चूड़ीदार की स्टिचिंग। चूड़ीदार की स्टिचिंग आज सीखेंगे। कटिंग हमने इसकी पहले सीखी है, आज हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जोड़ हमने जो काटे थे ये हम लगाएंगे। इस पे हमने टुक्का लगा लेना है, इसको सेंटर करके। यहाँ पर हमने इसको टुक्का लगा लेना है। अब दो कलियाँ इस तरफ से जोड़ेंगे और दो कलियाँ हम इस तरफ से जोड़ेंगे। ये इस तरह से जुड़ेंगी। ये यहाँ पर इसको हम पिने लगा लेंगे ताकि ये ऊपर नीचे ना हो। और इसकी सिलाई जो है हम यहाँ से नीचे से शुरू करेंगे, ऊपर से नहीं, यहाँ से नीचे से बराबर रख के दोनों को, पजामे को भी और जोड़ को भी, कली जो है। अब ये दूसरी तरफ वाला भी जोड़ हम लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह हम जोड़ लगा लेंगे। अच्छा, जोड़ लगा के इसको इस्त्री भी कर लेना है। इस्त्री से इनको जोड़ों को बिठा लेना है। और ये निशान जो है ये हमने दूसरी तरफ भी इसको उठा लेना है, निशान को। ये निशान हम दूसरे पांचे पे भी उठा लेंगे। अब सीधे के साथ सीधा मिला के हमने इनके आसन की सिलाएं लगा लेनी है। आसन जो है ये हमने सिलाएं लगा लेनी है आसन की। अब ये बेल्ट है, इसकी हम ये सिलाएं लगा लेंगे। अब ये ऊपर से पैर का जो है इसको हम तकरीबन आधा इंच का ये इस तरह से फोल्ड करके इसको हम सिलाई लगा लेंगे। जब हम, ताकि इलास्टिक जब हम डालेंगे तो उसमें हमें आसानी हो जाएगी। अब ये देखिए, ये हमारा एक आसन है। इस तरफ से हमने इसको बेल्ट को बराबर रखना है और ये नाप लेना है घेर के साथ। ये जो घेर हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है यहाँ पर हमने इसको टुक्का लगा लेना है।
जहाँ पे हमारा बेल्ट ख़त्म हो रहा है उसी के साथ इसके घेर को भी टुक्का लगा लेना है। अब इस टुक्के से दूसरे टुक्के तक हमने इसको चुन देनी है इसमें। अभी हम चुन नाप लेंगे ये हमारी आसन तक कितनी आई है। ये हमारी आसन तक आई है 6 इंच। तो इस आसन से दूसरे टुक्के तक भी हमारी 6 इंच ही ये चुन आनी चाहिए। इस आसन से आगे तक अगला जो टुक्का है उस तक भी ये 6 इंच की ही होनी चाहिए। ये देखिए ये 6 इंच है, उस तरफ से भी उस तरफ से भी 6 इंच। अब ये बेल्ट है, ये बेल्ट का सेंटर और ये चुन का सेंटर जो है यहाँ से हम इसको मिलाएंगे। अब ये बेल्ट का सेंटर है और ये हमारा दूसरा आसन है, ये हमारा बैक का आसन है। इनको मिलाएंगे आपस में और ये जो घेर हमारा बच रहा है पजामे का, इसमें हमने प्लेटें दे देनी है। ये जो एक्स्ट्रा घेर हो रहा है इसमें हमने प्लेटें दे देनी है बैक में। बेल्ट आपने नीचे रखना है और पजामा ऊपर रखना है, जिस तरह से मैं ये लगा रहा हूँ। तो जितनी प्लेटें हमारी इस तरफ से आ रही हैं इतनी ही हमारी दूसरी तरफ से भी आनी चाहिए, उनका रुख इनकी तरफ होना चाहिए। ये हमारी 3 प्लेटें आई हैं इस तरफ से, तो इस दूसरी तरफ से भी हमने 3 ही प्लेटें डालनी है। एक बेल्ट का सेंटर जो है बैक के आसन से मिलेगा और एक सेंटर जो है बेल्ट का वो फ्रंट के आसन से, जहाँ से हमने चुनें डाली हैं। अब ये जो दबाव है इसको ऐसे ही ऊपर की तरफ करके इसके हमने लब की सिलाई लगा लेनी है, किनारे की सिलाई लगा लेनी है इस पर।
अब ये हमारा पांचा है, इस तरह से ये मोड़ के तुरपाई होगा, तो इसको पहले हमने इस तरह सिंगल मोड़ लेना है। तो डबल इसको जब हम मोड़ेंगे तो फिर इसकी हम तुरपाई कर देंगे। इसी तरह से दूसरे पांचों को भी सिंगल इसी तरह मोड़ लेंगे और फिर इसको हम इस तरह तुरपाई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको तुरपाई कर लेना है। अब इसकी जो है हम ये नाली निकाल लेंगे, बोरी बंद कर लेंगे इसकी। इसमें टिच लगेंगे तो ज़ाहिर है ये हम यहाँ से सिलाई अपनी शुरू करेंगे। और इसकी सिलाई जो है हमें थोड़ी सी खींच के लगानी है। उरेब होता है ये, अगर खींच के नहीं लगाएंगे तो सिलाई फिर ये टूट जाएगी जब जैसे ही खींचेगा ये। तो हल्का सा इसको खींच के लगाना है। आपकी सिलाई खींची हुई नहीं होनी चाहिए, टांका टांका लूज़ होना चाहिए। अगर टांका टाइट होगा तो ये आपका सिलाई टूट जाएगी। तो थोड़ा सा हल्का सा इसको खींच के रखना है, ज़्यादा भी नहीं, हल्का सा, बस सिलाई जो है वो लूज़ हो, ज़्यादा टाइट ना हो। और ये जो मैं आपको खींचने की बात कह रहा था, ये सिर्फ हमने जो जगह ज़्यादा उरेब है उस पे करना है, सीधी जगह कभी ज़रूरत नहीं है खींचने वेचने की। अब ये देखिए, इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। एक तरफ से ये इस तरह चौड़ा फोल्ड होगा। तो जिस तरफ से ये चौड़ा फोल्ड किया हमने, इस तरफ से तुरपाई करेंगे और दूसरी तरफ से हमने सिलाई लगानी है। इस तरफ से हमने इसको तुरपाई करनी है। और इस तरफ से हमने ये सिलाई लगानी है, ये अपने ध्यान से देखना है। इस तरफ से इस तरफ से इसको इस तरह मोड़ना है बारीक। ये इस तरह से तलपट जो है ये हो जाएगा। तो इधर से हम इसको तुरपाई कर लेंगे। अब ये देखिए, बेल्ट हमने 24 इंच का कटिंग किया था, तो लास्टिक भी हम 24 इंच की ही कटिंग करेंगे। इसकी हिप जो है 19 है, उसमें हमने 5 इंच ऐड कर दिया है, तो 24 इंच की हम इसमें लास्टिक डालेंगे। बेल्ट भी इसका 24 इंच का ही हमने कटिंग किया था। इस तरह इसको हमने जो है सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेना है लास्टिक को।
अब ये लास्टिक इस तरह से रख के इसमें हम घुमाते जाएंगे। सिलाई जो है ये ख्याल करना है कि लास्टिक के ऊपर ना चढ़े। अब ये लास्टिक जो है एक बराबर बिल्कुल कर लेंगे, इस तरह से बिल्कुल बराबर कर लेंगे इसका घेर, और फिर इस पे हम सिलाई लगाएंगे। अब इस पे हमने ये टिच बटन लगाने हैं। चौड़ी साइड पे ये नोक वाला लगाना है बटन, जो हमने तुरपाई से मोड़ी है। इस पे हम ये नोक वाला बटन लगाएंगे। अब ये इस तरफ से ये लगा लेंगे बटन। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। हमें